अभी तक भी आप जूझ रही हैं चीज़ों से, इमोशनली भी, शारीरिक तौर पर भी? जिंदगी में तो बहुत उलझने हैं। कुछ टेंशन अपनों ने गम दिए, कुछ गैरों ने दिए। झेलते झेलते इस नौयत पर आ गए हैं कि अब सहन करने की आदत सी पड़ गई है। जब से मेरे फादर की डेथ हुई थी, जब से मैं जिंदगी के ताने बाने बोल रही हूँ। भाई गए, मदर गई, फिर भाई गए, फिर हस्बैंड चले गए। यानी ये सब उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी के अंदर मुझे तोड़ते चले गए। मेरे जीने की आस खत्म हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं नजर आता था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, सबों ने साथ छोड़ दिया। लोग आपको देखकर रो रहे थे, आप कैसे वो जिंदगी बिता रही थी? ऐसा लगता है जिंदगी की सांसें टूटती चली जा रही हैं। क्योंकि कभी भी तबीयत खराब होती है तो सोचती हूँ कोई गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होता, एक वक्त का खाना देने वाला भी कोई नहीं है। इंसान के दिल में सच्चाई होनी चाहिए बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, रोइए मत, हम आपके साथ हैं, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए आप। हमारी टीम पूरी आपके साथ है, हम लोग। थैंक यू नहीं बेटा। घरेलू काम कर रही थी। मैं जैसे ही मैं उठी तो मेरे घुटने एकदम और मेरे पैर चरमर होने लगे। घुटनों में दर्द हुआ, बहुत शिद्दत का दर्द हुआ। यहाँ तक कि मैं उठ नहीं सकती, ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मैं बाहर टॉयलेट जा सकती थी। मैं जा नहीं सकती थी जब तक कोई मुझे पकड़ कर ना ले जाए। आधी मैं ऐसे रहती थी जैसे बैठती थी तो आधी बैठे हुए और आधी खड़े हुए हैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही। ना तो मैं रोटी बना सकती थी, ना चाय बना सकती थी, पानी तक तो मैं ले नहीं सकती थी। गुजारा मैंने दीवार पकड़ के बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी। फिर से जवारा जो होता है वो दीवार पकड़े करती थी। जो है ना टांगों में बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता था। ये कहती थी मुझसे चल भी नहीं पा रही। बाज़ टाइम ये हमें आवाज़ लगा के बुलाती थी। बहुत दर्द होता था इनके टांगों में, पिंडलियों में, सब बताती थी, सब तकलीफ होती थी। सब नमाज पढ़ते हैं ना, झज्जा करते हैं, तो उसमें मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं बहुत सालों से मैं देख रही हूँ प्रोग्राम सुलेमान साहब का। मैं तो ऐसा लगता था जैसे ऊपर खुदा है और नीचे मेरे ये मसीहा बनकर आए हैं। ऐसे वक्त में मुझे हकीम साहब मिले हैं कि वाकई उन्होंने मेरे जिंदा रहने के लिए मेरे जिस्म में रूह फूंक दी। वरना मैं नहीं समझती थी कि मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। यानी कि मैं पैसे नहीं दे सकती, मेरी कंडीशन नहीं है इतनी। तो उन्होंने मुझे 9 महीने तक कौन से फ्री भेजा। दूध के साथ ले लिया करती थी, जरा सौ डाल लिया करती थी। तो मैंने खाए तो इसमें पिंडलियों को जो दर्द था ना मेरे, वो सब खत्म हो गया था। आप यकीन जाने वो सूजन मेरी ऐसी गायब हुई 4 दिनों के अंदर में। जैसे क्या चमत्कार हो गया, कौन सा ऐसा अजूबा हो गया। हकीम साहब ने हमारे क्या उसमें ऐसे पढ़कर फूंक दी दवाई पर, आराम हो गया, काफी आराम हो गया बिल्कुल। यानी मैं चलने लगी, मैं चल फिर भी नहीं सकती। दर्द आपका ठीक हो गया था? बिल्कुल ठीक हो गया था। अब मेरी सूजन बिल्कुल नहीं। अब बैठ के यहाँ पर मैं झाड़ू दे लेती हूँ, पानी ले आती हूँ, थोड़ा पोछा वगैरह लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा पहले से मैं अपने वहाँ से उठकर नीचे से मैं किचन तक नहीं आ सकती थी। और अब यह है कि जब से मैंने दवा शुरू करी है तो अब मैं खड़े होकर 10-15 मिनट में काम भी कर लेती हूँ। मैं अच्छा खासा मैं काम भी कर लेती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये दवाई पूरी हो भी नहीं पाएंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त आप हमें हकीम सुलेमान जी के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सच्ची कहानियां लेकर आते हैं आपके लिए। और आज भी दिल्ली के जामा मस्जिद पर मैं इस वक्त हूं और एक सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आई हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो उनका हल भी है। और ये कहानी ज़रूर देखिएगा, ये आपको इंस्पायर करेगी जीने के लिए और बताएगी कि किस तरह से आप अगर ज़िंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं, शारीरिक तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, तो वो तकलीफ़ें आपकी दूर हो सकती हैं। और इसी ऐतिहासिक इलाके में आज मैं आई हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। और मेरी टीम और मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं और आपको मिलवाने आए हैं जो आपको बताएंगे कि उनके जीवन में क्या कुछ तकलीफ़ें थी, जो कि हकीम जी से मिलने के बाद वो तकलीफ़ें दूर हुई। दिल्ली की जामा मस्जिद में मैं मिलने आपको बता दूं कि आई हूँ रोशन आरा जी से, जो 55 साल की एक महिला है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, उनसे वो जूझ रही थी। लेकिन हकीम सुलेमान जी से मिलने के बाद किस तरह से उनकी ज़िंदगी में वो बदलाव खुशनुमा हो गए, तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। आइए। रोशन आरा जी के घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं हम। बस कुछ ही पल की दूरी रह गई है, फिर आपको मिलवाएंगे रोशन आरा जी की उस कहानी से।
और रूबरू करवाएंगे कि कैसे तकलीफ़ों को जब खुशनुमा पलों में बदलते हुए आप देखेंगे तो जानेंगे कि क्या होता है आखिर बदलाव ज़िंदगी में जब आप हकीम सुलेमान जी से जुड़ते हैं। उन तकलीफ़ों को आप भूल जाएंगे जब आप हकीम सुलेमान जी से जुड़ेंगे। तो आइए मेरे साथ रोशन आरा जी से मिलने चलते हैं। नमस्कार मैम, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छे हैं। आइए। तो इस वक्त मैं रोशन आरा जी के साथ उनके घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरी टीम भी है। अब रोशन आरा जी से जानेंगे कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में हकीम सुलेमान जी से जब वो मिली, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोशन आरा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत और शुक्रिया। आप लोगों को आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अरे हिम्मत बढ़ी, एक ढारस मिली मुझे, आप लोग आए। आप हमारी हिम्मत है। नहीं, आप भी हमारी हिम्मत है। और आज हम जो बैठे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको इतनी अच्छी तरीके से, तो ये हकीम साहब जो दवाइयाँ उन्होंने हमें भेजी, उन्हीं की देन है कि आज हम आपको, वरना हम तो समझ रहे थे हम तो आपस आखिरी सांसें गिर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारा कोई नहीं था। बस यही मैं आपसे शुरुआत से जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी की जब मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में जाना, आपसे मिलने आने से पहले पूछा कि कौन है, मैंने देखा कि ज़िंदगी शुरुआत से लेकर अंत तक कहीं ना कहीं अभी तक भी आप जूझ रही हैं चीज़ों से, इमोशनली भी, शारीरिक तौर पर भी। मैं जब से जूझ रही हूँ, जब से मेरे फादर की डेथ हुई थी, जब से मैं ज़िंदगी के ताने बाने बुन रही हूँ। और उलझी हुई ज़िंदगी भी गुजारी, खुशियों की भी ज़िंदगी गुजारी, गमों की भी ज़िंदगी गुजारी। फादर की डेथ हुई, भाई गए, मदर गई, फिर भाई गए, फिर हस्बैंड चले गए, यानी ये सब उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे तोड़ते चले गए। फिर मैंने उन सबों को इकट्ठा करके मैंने एक अपनी ज़िंदगी का रास्ता अपनाया। मेरे फादर अखबार निकालते थे, अल मशरिक़, फिर मैंने उसको अपनाया। 15 साल की उम्र में मैंने उसको जारी करा और मुझे इतनी अच्छी कामयाबी मिली उसके अंदर। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर 25 साल तक हमारे हस्बैंड ज़िंदा रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो ज़िंदगी के अंदर मेरे बदलाव आया वो बहुत ही भयानक, और मैं किन अल्फाजों में कहूँ कि मेरे जीने की आस ख़त्म हो चुकी थी। कोई रास्ता नहीं नज़र आता था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, सबों ने साथ छोड़ दिया। सब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि जैसे ये बिल्कुल लावारिस है। लेकिन जैसे आपके वालिद गुजरे, आपने काफ़ी, जैसे कहते हैं, हौसले के साथ उनके काम को संभाला। लेकिन जब एक औरत के साथ उनके हस्बैंड नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपके साथ इस वक्त कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, अल्लाह है बस, उसके सिवा मेरे पास कोई नहीं है। तो मैं बीमार भी पड़ी, अच्छी भी रही, कोई नहीं था आपके साथ? कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी थी बस। जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो मेरी मम्मी उस वक्त हयात थी, एक भाई हयात था मेरे, जिंदा थे। उसके बाद 7 साल के बाद मेरे हस्बैंड के मम्मी भी चली गई। 5 साल के बाद मेरा भाई भी चला गया। वो सब अलग रहते थे, भाई तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैं अकेले अपनी माँ के साथ। मेरी माँ भी बीमार रहती थी, 5 साल के बाद वो भी चली गई। अब मैं बिल्कुल तनहा हो गई, यानी रोते रोते मेरी आंखों की रोशनी तक चली गई। मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ, लेंस पड़ा मेरी आंखों के अंदर। मैं बहुत सालों से मैं देख रही हूँ प्रोग्राम सुलेमान साहब का, हकीम बहुत साहब सालों से। हाँ, हकीम सुलेमान जी का मैंने बहुत सालों से, मुझे बहुत पसंद आता था। लेकिन उस वक्त तक मेरी अच्छी हालत थी, कोई कंडीशन नहीं थी जो मुझे ज़रूरत पड़ती। लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़ी कि मुझे शुगर हुई। अच्छा, शुगर से आपको लगा कि आपको हकीम जी से जुड़ना चाहिए, तो मैं उनसे जुड़ी। उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ दी, कौन सी दवाई दी? ये गौनसिया। और मैं उनका किस तरह से शुक्र अदा करूं, वो अल्फाज नहीं है, वो वर्ड नहीं है मेरे पास जो मैं उनका शुक्र अदा करूं। मैं तो ऐसा लगता था जैसे ऊपर खुदा है और नीचे मेरे ये मसीहा बनकर आए हैं मेरे पास, हकीम साहब जी। फिर मेरे ऐसा अचानक मेरे घुटनों में दर्द हुआ। ठीक है, पैरों के नीचे जो था मेरे, बहुत शिद्दत का दर्द हुआ, यहाँ तक कि मैं उठ नहीं सकती थी। आप बताएंगी कि दर्द कहाँ पर था आपको एग्जैक्टली? पैरों में नीचे था, कहाँ नहीं, पर था? मेरे सबसे फर्स्ट टाइम एक दफा मेरे दर्द उठा था, तो ये मेरी जो ये है ना साइड, तो ये साइड, तो ये नस है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ उठा था। तो उससे मेरे पिंडलियों में जरा 3 महीने तक मैंने उसका कोर्स किया था प्राइवेट तौर पर। प्राइवेट दवाइयाँ ली आपने? तो उन्होंने आराम हुआ, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा।
एक दर्द छूटा और दूसरा हाँ, हो ये गया। पिंडलियों में मेरा दर्द होने लगा। तो फिर हकीम साहब के ऐसे जब वो आया तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे सकती, मेरी कंडीशन नहीं है इतनी, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी से जूझ रही हूँ। मेरे तो खुद खाने पीने के लिए इतने वो हो गया है मेरा मसला कि लोग दूसरे भेजते हैं मुझे। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दवा फ्री भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 9 महीने तक कौन से फ्री भेजा। 9 महीने 9 महीने तक। लेकिन मेरा वो अचानक मुझे आराम हो गया, काफ़ी आराम हो गया बिल्कुल, यानी मैं चलने लगी, मैं चल फिर भी नहीं सकती दर्द थी। आपका ठीक हो गया ठीक था? हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। और जो जो दिक्कतें आ रही थी आपको वो भी ख़त्म हो गई थी। इसके बाद में कुछ घरेलू काम कर रही थी। अब मैं जैसे ही मैं उठी तो मेरे घुटने एकदम और मेरे पैर चरमर होने लगे। उस आवाज़ दौरान आप आई। दवाई नहीं खा रही थी, गोंसिया नहीं नहीं खा खा रही थी, उस दरमियान नहीं खा रही थी। और हम्म। बस मैं बैठी की बैठी रह गई। ये आज से 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं भेजेंगे, और उन्होंने गोंसिया के भी मुझसे पैसे नहीं लिए 9 महीने तक, बिल्कुल नहीं लिए। बिल्कुल पैसे नहीं लिए? एक बार भी नहीं लिए? नहीं, एक बार भी नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको दवा भेज रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोई, मैं उनका नाम नहीं जान रही, तो उन्होंने कहा नहीं आप बस मत कीजिए, किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और हम आपको दवा भेज। ईद के दिन उन्होंने दवाई है मेरी यहाँ पर, ये देखिए क्या बात है। वो जो उन्होंने एस केयर जो भेजा है मुझे, तो वो मैं थोड़ा सा मैंने खाई नहीं। वो आप किस लिए खाती हैं वैसे एस केयर? इसके जो घुटनों के दर्द है, इन्हीं के लिए ये खाते सूजन हैं। आ गई थी घुटनों अच्छा, के अंदर, ये सूजन के हड्डियां लिए। जो थी ना बहुत सूज रही थी। और इसकी वजह से ना तो मैं बैठ सकती थी, ना मैं बाहर टॉयलेट जा सकती थी, मैं जा नहीं सकती थी जब तक कोई मुझे पकड़ कर ना ले जाए। मतलब आपको टॉयलेट जाने के लिए भी किसी की मदद की हमारे जरूरत ऑफिस पड़ बैठने रही थी? की भी, मुझे बैठ भी नहीं सकती थी मैं। आधी मैं ऐसे रहती थी, जैसे बैठती थी तो आधी बैठे हुए और आधी खड़े हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही कितना थी मुश्किल मुझे। होता होगा। आप यकीन जाने वो सूजन मेरी ऐसी गायब हुई 4 दिनों के अंदर। कौन सा ऐसा अजूबा हो गया। तो अब बिल्कुल भी सूजन नहीं अब है? मेरे सूजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अभी पैर ना थर कांपने लगते हैं, कमजोर। एक तो एज है जी उम्र का भी लिहाज है, हर चीज को होते होते जरा टाइम लगता है, बिल्कुल। तो कमजोरी बहुत है मुझ में। क्या क्या काम आप खुद करती हैं? मैं रोटी बना, अब तो रोटी नहीं बना रही मैं, कुछ मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा दादा। अब बैठ के यहाँ पर मैं झाड़ू दे लेती हूँ, पानी ले आती हूँ, थोड़ा पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत सफाई जैसे। तो क्या ये काम आप पहले कर लेती थी जब आपको ने बताया कि आप अचानक से बैठ गई उस दौरान? बहुत दिन तक मैं काम नहीं कर सकी, बिल्कुल भी नहीं, कोई काम भी नहीं? कोई नहीं। पानी तक तो मैं ले नहीं सकती थी, पानी तक नहीं आप ले मतलब सकती थी। ना वॉशरूम जा पाती थी, नहीं, पानी नहीं, भी नहीं ले पाती थी, लेकिन अब आप अपने कुछ काम जो है मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। हाँ, और कितने दिन हुए आपको दोबारा से गोंसिया लेते हुए? गोंसिया नहीं, अब तो मैं वो ले रही हूँ एस केयर। उसको मुझे 5-6 दिन हुए हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ऐसे वक्त में मुझे हकीम साहब मिले हैं कि वाकई उन्होंने मेरे जिंदा रहने के लिए मेरे जिस्म में रूह फूंक दी, वरना मैं नहीं समझती थी कि मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। ऐसी क्या तकलीफें आ गई थी जो आप तकलीफें इतना मेरी ज्यादा? ज़िंदगी में तो बहुत उलझने हैं। कुछ तेज़े ने अपनों ने गम दिए, कुछ गैरों ने दिए, झेलते झेलते इस नौयत पर आ गए हैं कि अब सहन करने की आदत सी पड़ गई है। और जहाँ हमारे हकीम सुलेमान जी जैसे शख्सियत हो, वहाँ तो मैं समझती हूँ मुर्दे में भी थोड़ी सी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए आ सकती है। बस ये आप लोगों का जो ये इस तरह से उन्हें दुआएं देना है, ये बस, बहुत काम कर जाता है। बहुत। जब वो आपका घुटना में कुछ दिक्कत हुई, आप मुझे बता रही हैं सामान उठाते वक्त, मैं उस बारे में ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि एक अकेली औरत, बहुत तरह के काम होते हैं, बाहर जाना, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा इंडियन टॉयलेट है, वहाँ पर भी आप बताइए कि आप उठ नहीं पाती थी, तो वो जो दौर था वो कैसे मैनेज किया? गुजारा मैंने, दीवार पकड़ के बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, फिर इसे वगैरह जो होता है वो दीवार पकड़े करती थी। फिर बस थोड़ी बहुत मैंने जब होम्योपैथ की थोड़ी सी दवा करी, थोड़ा सा मैं बैठने लगी। तो उस वक्त कोई भी नहीं था आपके साथ, आपके लिए भी कोई खाना बना दे, कोई ये हमारी मदद कर दे? पड़ोस में है, बस पड़ोस के लोग हाँ, थे? पड़ोस है, वो बेचारी मुझे खाना वगैरह। फिर मेरी एक बहन थी, उन्हें पता नहीं था मैं यहाँ रही, अचानक वो किसी ने कहा कि तुम वो बकरी का दूध पीने लगो। तो वो इत्तेफाक से वो मेरी बहन के लड़का जो सहेली थी, यानी फ्रेंड भी थी मेरी, तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा चले वो तो मेरी सहेली है। वो उनके साथ आए, देखा और रोने लगी मुझे कि तुम इतनी हालत में हो, इतनी कंडीशन में हो। बहुत रोई लोग आपको देखकर रो रहे थे। आप कैसे वो जिंदगी बिता रही थी? जिंदगी हाँ गुजर जाते, कहते हैं काफिले बनते चले जाते हैं, जो चलो ना काफिले खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इंसान के दिल में सच्चाई होनी चाहिए बेटा। अरे नहीं रोइए मत, हम आपके साथ हैं, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए आप। हमारी टीम पूरी आपके साथ है, हम लोग थैंक यू नहीं बेटा, आपको अल्लाह ताला ऊपर बहुत नवाजे, तंदुरुस्ती दे आपको भी। और बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ पर आए, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी कि आप लोग मेरे पास आते।
तो अब क्या बदलाव आ रहे हैं? मैं यहीं बैठ के बात करूंगी। अरे अब नहीं, क्या नहीं, नहीं, कोई अरे बात नहीं नहीं, बेटा, आप आप बताइए, ऊपर बैठो, कोई बात नहीं, नहीं, आप बताइए अब क्या बदलाव आ रहे नहीं, हैं? अब तो बहुत अच्छे, आप लोगों से खुशी, ऐसा लगा जैसे एक जिंदगी मिल गई। आप लोगों से मिलने के बाद भी मुझे अब ऐसा लगा, जब मैं इन लोगों से बातें करती हूँ तो उस वक्त भी ऐसा लगता है जब वो मेरी दवा भेजी, उस उन्होंने बस नाम नहीं याद आ रहा, अल्लाह ताला उस बच्चे की हयात लंबी करे और कारोबार में भी तरक्की दे। तो इतना प्यारा लगा, मैंने कहा काश बच्चे को मेरे सामने होता तो मैं उसको गले से लगा के अपना बेटा बनाती उसको। आप मुझे गले से लगाइए, अरे मैं नहीं, आपका आपने तो- बच्चा हूँ। नहीं, नहीं, ठीक है, आप आप मुझे लगाइए गले से। तो अब आप बताइए कि अब आप क्या क्या कर सकती हैं गोंसिया खाने के बाद? ये मैं पूरी दवाइयाँ मेरी हो जाएं तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये दवाई पूरी हो भी नहीं पाएंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, अभी जरा मुझे प्रॉब्लम होती है कि जीने पर से जरा उतरना चढ़ना मुझे वो हो जाता थोड़ी है। दिक्कत हाँ, है अभी दिक्कत भी। है अभी। और कितने टाइम से अब आपने दोबारा ये दवाई खानी शुरू की है? ये 9 महीने के बाद शुरू करी है मैंने। बीच में आपने रोक दी थी हाँ, दवाई? जब सही हो गया था ना ये, हम्म। तो ये 9 महीने के बाद मैंने मुझे शुरू अपनी करा। दवाई दिखाएंगी आप? हाँ, ये रही। दवाई दिखाइए। तो ये दोनों दवाइयाँ जो हैं ये आप ले रही गोसिया हैं? है, अच्छा। ये पहले से मैं ले रही थी ये गोंसिया है, इसी से तो मुझे एक बार दिखाइए कितना खा रही हैं, कैसे खा मैं रही हैं? उन्होंने कहा था कि मतलब चम्मच जो छोटा होता है ना चाय का स्पून, तो उसको आधा चम्मच से एक चुटकी कहा था उन्होंने, लेकिन चुटकी से मैंने इसके नहीं निकालते थे ना ऐसे, तो मैं दूध के साथ ले लिया करती थी, जरा सौ डाल लिया करती थी मैं। थोड़ा सा आधा हाँ, ग्राम। हाँ, या चम्मच से निकालती थी मैं। तो इसे आप दिन में 2 टाइम खाते हैं? हाँ, कैसे लेते हैं इन्हें? सुबह नाश्ते के बाद अच्छा, और शाम को खाना खाने के बाद। ठीक है। तो इससे ये गोंसिया आपको कितना असर किया इसने? इसने तो मैंने खाए तो इसमें पिंडलियों को जो दर्द था ना मेरे, वो सब खत्म हो गया था। ये तो अचानक दोबारा मेरे दर्द शुरू हो गया। तो अब आपने इसको दोबारा खाना शुरू किया है? नहीं, अब मैंने इसके बाद मैंने ये एस केयर किया। अब आप ये खा रही हैं। हाँ। और इसके बारे में मुझे बताइए, ये कैसे खा रही हैं आप? लाइए, ये मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये हाँ, अच्छा, इसको आप कैसे ले रही हैं? ये मेरी 1 महीने की दवा है। ये 1 महीने की दवा है? 1 महीने की है। हाँ, मुझे दे दीजिए। 1 महीने की दवा है ये। तो ये है कि एक कैप्सूल है जैसे कि, तो ये मैं एक रोज खाती हूँ नाश्ते के बाद, यानी लंच के बाद, खाना खाने के बाद। आज तो मैं नहीं ले सकी, लंच ही नहीं करा, तो ये एक रोज खाती हूँ मैं। इससे ये कितना 4 असर खाए हुआ? अभी मैंने। इससे कितना असर हुआ? बहुत ज्यादा असर सिर्फ हुआ। 4 कैप्सूल खाने से? हाँ, अभी तक 60% मुझे 4 दिन आपने खाया अभी तक? सूजन थी ना मेरी, ये खत्म हो गई। कहीं भी नहीं है सूजन? कहीं नहीं है। और दर्द भी नहीं है, और न दर्द है मेरी पिंडलियों में है थोड़ा। अच्छा, इधर हाँ, जो नीचे वाला हिस्सा हाँ, होता है। ये जो है ना, ये जो है ना, ये पट्टे होते हैं, ये एक पट्टे, और ये पिंडली। तो अब आप और इसको खाने वाली हैं, कितने दिन खाएंगी जो आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? 4 दिन में 60% हो गया है। अभी तो मैं इसको खाऊंगी, और खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम रख लूंगी, अगर कोई जरा से कोई भी हो तो मैं फिर खा लूंगी। और इधर हमारे हकीम साहब जिंदाबाद। इतना भरोसा है आपको? बहुत ज्यादा, इतना नहीं, बहुत ज्यादा। लेकिन आप बता रही हैं बिल्कुल नहीं चल फिर पाती थी। दूसरी तरफ आप अकेली रहती हैं, तो 100 तरह के काम होते हैं, बाजार जाना, सामान लाना। बाजार तो मैं अभी नहीं जा पाती। तो फिर वो सब कैसे करते थे आप काम? बस मैं क्या करती थी, मैं पैर फैला के, क्योंकि मैं बगैर झाड़ू दिए तो मैं लेट नहीं सकती। मुझे अगर जरा सा कंकर भी आ जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अभी तो सारे बच्चे ने सब धो धा के कपड़े सब फैलाए, सारी चानियाँ वानियाँ धोई हैं सब उसने। तो मैं इसके आने से पहले, अब तो वही कर रही है, तो मैं जैसे टांग फैला लिया करती थी, ऐसे आलती पालती मार के मैं झाड़ू दिया करती थी। आपकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें, शुरू से उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी रही है, और अभी की मैं बात करूँ कुछ समय पहले की, तो बहुत ज़्यादा आप शारीरिक दुख दर्द पीड़ा से गुजर रही थी। अगर ज़िंदगी में गोंसिया, एस केयर, या मैं कहूँ हकीम साहब नहीं आते तो किस तरह की ज़िंदगी होती? ऐसा होता कि अगर हकीम साहब ना होते, खुदा ना खास्ता, या फिर मुझे मालूम नहीं होता, हाँ, तो और ये दवाइयों के बारे में मुझे नहीं मालूम होता, ये वो नहीं भेजते, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मंगा सकती, और इसने मेरे पास नहीं थी कि मैं डॉक्टरों का इलाज कर पाती, क्योंकि डॉक्टरों का इलाज तो बहुत महंगे होते हैं। तो शायद मैं समझती कि शायद अब मैं ज़िंदगी के कुछ कम दिन गुजार पाती। ऐसा मत। और मैम, आपकी ज़िंदगी के बारे में मैं जितना सुन रही हूँ, मुझे उतना लग रहा है कि कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। एक टाइम पे आप अपना अखबार संभाल रही थी, दूसरे टाइम पे आप सबकी मोहताज हो गई, हालांकि आपने कभी किसी की मदद नहीं ली।
एक टाइम पे आपने अपने शौहर के साथ खुशियों भरे दिन देखे और उसके बाद अचानक से वो दिन आ गए जब आपके साथ कोई भी नहीं था। अब याद आती है कभी परिवार की, लगता है काश कोई हो मेरे साथ? कोई पल ऐसा नहीं जाता मेरा जब मुझे अपने परिवार की या मैं अपने हस्बैंड की याद ना आती है। और मैं आपको, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने हस्बैंड का फोटो भी दिखा सकती बिल्कुल हूँ। दिखाइए, दिखाइए, हमें दिखाइए। मेरे परिवार, ये तो मेरा ही फोटो, मुझे तो देख ही रही हैं आप। ये मेरे हस्बैंड, दिखाइए ये भी उन्हीं का फोटो है। जी। वही बहुत याद आती होगी। बहुत ज़्यादा याद आती है। उस जमाने में आपने लव मैरिज की थी। हाँ, समझ पा रही हूँ मैं कितना आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप, बोल्ड स्टेप लिया, अखबार संभाल रही थी आप। सुनकर बड़ा कई बार लगता है कि एक बार अखबार संभाल रही थी, लव मैरिज की आज से इतने साल पहले, आज भी करने से पहले थोड़ा सा लगता है, और उसके बाद अब सबके ऊपर डिपेंड हो जाना, कभी लगता है कि हस्बैंड को अभी होना चाहिए था हाँ, मेरे उनकी साथ। तो उम्र भी नहीं थी। सबों ने ये कहा था कि इतनी उम्र नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। तो फोटो भेजे इतने खूबसूरत है। ये चौड़े चकले 6.5 फुट के हैं। मैम, मैं जब ऊपर आ रही थी मैंने आपका घर देखा, मुझे अपना घर दिखाइए। अब चलिए आइए, मुझे अपना घर दिखाइए और मुझे बताइए किस तरह से जो दिक्कतें थी पहले वो अब आप कर रही हैं। आइए, फिर तो मैं आपको अपना किचन में लेकर चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपनी रसोई दिखाइए। ऐसा पहले तो मैं अपने वहाँ से उठकर नीचे से मैं किचन तक नहीं आ सकती थी। और अब यह है कि जब से मैंने दवा शुरू करी है तो अब मैं खड़े होकर 10-15 मिनट में काम भी कर लेती हूँ। यही किचन है आपका? हाँ, यही किचन है, यहीं पर खाना वगैरह यहीं बनाती हूँ, क्योंकि और तो ज़्यादा दूर तक तो मैं चल भी नहीं सकती थी। अगर होता दूर तो बाथरूम में भी नहीं जा सकती मैं। तो अब तो खैर इतना है कि दवाई करने के बाद मुझे इतना अच्छा है, लगता है कि मैं हड्डियाँ वगैरह जो सूजन थी से मेरे घुटनों में, एस्केयर खाने के बाद, एस्केयर खाने के बाद मैं अब अच्छा खासा मैं काम भी कर लेती हूँ, बर्तन भी धो देती हूँ, अपने आप धो लेते हैं? हाँ, अपने आप बर्तन धो लेती हूँ, झाड़ू दे लेती हूँ, नहा धो भी लेती हूँ। मैं नहा भी नहीं सकती थी, इतना दर्द होता था मेरे। ये सब यहाँ पर, ये घुटना में, इन घुटनों में दर्द होता था। ये जो घुटने हैं ना, ये घुटने और ये हिप्स, हाँ, ये और ये सब पिंडलियाँ, हाँ, ये सब पिंडलियों में सब दर्द होता था दोनों में। खड़े होने में भी दिक्कत होती थी आपको? लेकिन अब इतनी नहीं है। हाँ। जो पहले नसें ना चट चट बोलती थी, खिंचाव महसूस होता था, लेकिन अब नहीं है इतना। अब काफी फर्क पड़ा है एस्केयर खाने से। यहाँ पर मेरा बाथरूम यहाँ पर है। तो आपने गोंदसिया भी लिया पहले? गोंदसिया भी लिया मैंने, मुझे शुगर जब थी। हाँ जी। और अब जो है ये मेरा बाथरूम है। मैं यहाँ पर बाथरूम में भी नहीं जा सकती थी मैं इसमें। ये अंदर बाथरूम दिखाइए। ये मेरा, अच्छा, ये बाथरूम में मैं बैठ नहीं सकती थी यहाँ पर। तो अब आप बैठ जाते हैं? हाँ, मैं बैठ जाती हूँ, बड़े आराम से बैठ जाती हूँ। और आपने सिर्फ 4 दिन एस्केयर? हाँ, 4 दिन खाया। और उससे पहले आप गोंदसिया ले रहे थे? लेकिन गोंदसिया के वक्त ना मेरा इतना नहीं था जितना अभी हो गया था। 6 महीने पहले बहुत दर्द हो गया था मेरे। 6 महीने आपको पीछे दर्द? लेकिन अभी 4 दिन खाने से ऐसा लगा जैसे क्या खुदा की कुदरत हुई है। हकीम साहब ने क्या दवाई ऐसी भेजी कि वो एस्केयर कि मैं बिल्कुल मतलब इनके घर तक नहीं जा सकती थी मैं। अब आप जाती हैं इनके घर तक? हाँ, चली जाती हूँ, बैठती हूँ। तो ये है कौन? ये मेरी बेटी भी है। हाँ। और मेरे पड़ोसी भी है, समझ लीजिए। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग, बहुत ख्याल रखते हैं। तो आप इनके घर तक अब जाती हैं? हाँ, मैं उतर जाती हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ की झाड़ू वगैरह भी मैं अब दे लेती हूँ। ये खुद करती हैं आप सीढ़ियों की भी झाड़ू वगैरह? हाँ, यहाँ की भी मैं दे लेती हूँ। हाँ, आप कह रहे थे आप बाथरूम तक भी नहीं जा पाते, रसोई तक भी नहीं जा पाते थे? हाँ, पहले नहीं जा पाती थी मैं। जब से मैंने ये दवा खाई है, जब से एस्केयर और गोंदसिया, ये जहाँ तक मैं उतर के दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे ये घर है, मैं इस घर में भी चली जाऊंगी। मैं नीचे जरा सब मुश्किल पड़ती है, मैं यहाँ तक चली जाती हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे ये यहाँ पर उतर भी आती हूँ, मैं चढ़ भी जाती हूँ ये यहाँ पर। लेकिन आप अब आ जाती है, पहले आप अपने घर में भी नहीं जा पाती? नहीं देख पाती थी बहुत भी। हाँ, अब मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम तस्मिया। तो ये आपके पड़ोस में रहती है? जी। तो इनको क्या तकलीफ होती थी पहले? आपके तक नहीं आ पाती थी, अब बता रही कि मैं आ जाती हूँ, आपसे मिलने आती हूँ। इनकी जो है ना टांगों में बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता था। ये कहती थी मुझसे चल भी नहीं पा रही, बाज़ टाइम ये हमें आवाज़ लगा के बुलाती थी। आप जाती थी मिलने? जी। क्या दिक्कत थी, मतलब कितना दर्द होता था? आपने तो देखा होगा, हम तो सुन रहे हैं। इनके कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था इनके। और अब आपको लग रहा है कि इनको फर्क पड़ा है? जी, अब मैं इनके कल भी गई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे काफ़ी फ़र्क है।
कहाँ दर्द होता था आप? उनके घुटनों में, टांगों में, पिंडलियों में। मतलब कितने टाइम तक ये आपसे नहीं मिल पाई? मैं देख रही हूँ 10 कदम की दूरी पे भी नहीं है, 10 क्या 5 टाइम कदम तो भी इनको नहीं। 1-1 हफ्ता हो जाता था कि एक हफ्ता अपने घर से नहीं निकलती? नहीं निकलती थी, जो बातें कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि अपनी अकेली रहती हैं तो सौदा वगैरह भी नहीं लेकर आ पाती थी। तो आप लोग मदद करते थे फिर? हम्म। और अब आपके पास आ जाती हैं? जी, अब तो आ जाती हूँ। तो इन्होंने जो हाँ, आपके मुझे बहुत सपोर्ट किया, खाना वाना बना के देना, रोटी बनाना। अब जोरा मेरी बहन बना के देती है तो अभी भी कहती है हम अब भी देंगे, हम अब भी देंगे आंटी, आप है ना फिक्र मत करो, अभी भी कहती हैं ये। मैं कहती नहीं बेटा अब इतना थोड़ी खाती हूँ, एक जगह शायद या जब नहीं आएगा तो तुमसे कह दूंगी। और अब तो इस काबिल होती जा रही हूँ कि मैं खुद इंशाल्लाह ताला। कर लेती है। अब ये मतलब अभी इनमें रोटी- इम्प्रूवमेंट हाँ, हो रही है? हाँ, थोड़ा बहुत इनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब मैं देख रही हूँ कि आप नहीं खड़ी हमारे हो साथ पाती थी। चल रही हैं, हाँ। आ रही हैं, सीढ़ियाँ भी उतरी, नहीं झाड़ू खड़ी भी हो मार पाती रही थी हैं। मैं, नहीं खड़ी हो पाती तो थी। आप कितनी देर पहले बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो? नहीं अब 4 यानी 1 हफ्ते पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं खड़ी हो पाती थी। एक हफ्ते पहले, बस एक हफ्ते पहले की बात है ये? 6 महीने से हो रही है ये दर्द मेरे। नहीं बोलो। लेकिन अब जब से मैंने ये जो खाया है ना, मैंने एक्सकेयर, जब से मुझे इतना फायदा हुआ है। पहले तो वो खा रही थी क्या नाम है गोंसिया, उससे भी काफी फायदा था मेरा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन जो मुझे गिरी ना मैं, तो वो बस उसने मुझे तोड़ दिया था। गिरने के बाद तकलीफ हाँ। ज्यादा हो गई आपको? हाँ, लेकिन अब एसकेआर और गोंसिया ने फिर से बहुत- आपको इस काबिल हाँ। बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? यहाँ पे चल पाएंगी आप? हाँ मैं चढ़ लूँ, बस हल्का सा मतलब मामूली दर्द है। लेकिन अब चल लेती हैं? हाँ चल लेती, पहले आप अपने कमरे में भी नहीं चल पाती नहीं चल थी। पाती। अब आप अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं, पड़ोस के घर पे हाँ, चली जाती हैं। अब तो अल्लाह का मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूँ, मैं तो सुलेमान साहब का, हकीम साहब का, वो अल्लाह ताला ने उनको मसीहा बनाया है, दुनिया के अंदर भेजा है। तो ये इस वक्त हमारे साथ रोशन आरा जी थी, जिनकी कहानी हम हमारी टीम के साथ आपके सामने पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन आरा जी हमें आपका। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी टीम का, जो वहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हम और हमारी टीम हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। नहीं इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, और हम दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी करो। आप जब वहाँ से दवा मंगाओ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। अभी भी मेरे बहनों ने कहा ये दवाई हम भी मंगाएंगे, आप खाओ, हम भी मंगाएंगे दवा। लेकिन हमारी टीम आपके साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको कभी ऐसी कोई भी तकलीफ ना आए, लेकिन अगर कुछ आमीन, ऐसा हो तो आप आमीन। हमें प्लीज जरूर बताइएगा। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, टीम बिल्कुल, आपके साथ है, बिल्कुल, जरूर हमारी इंशाल्लाह, टीम आपके साथ है। हाँ। तो ये कहानी थी रोशन आरा जी की, जिनकी जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन हकीम सुलेमान जी से मिलने के बाद यहाँ किस तरह से उनकी जिंदगी में खुशनुमा बदलाव आए, खुशनुमा पल भी आए, किस तरह से वो तकलीफों से गुजर रही थी, लेकिन अब वो तकलीफें धीरे धीरे कम हो रही हैं। और इस वक्त हम जामा मस्जिद आए थे रोशन आरा जी से मिलने। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। नमस्कार।